भागवत महापुराण जो है, कहा यह कैसा है? कहा वेद्यं वास्तव मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप को जो दूर करता है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीनों ताप को दूर करता है। ये श्रीमद् भागवत पुराण की विशेषता है। और जीवन में इन्हीं तीनों ताप से तो हम लोग तपते रहते हैं। क्यों नहीं हम भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करें? जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की कथा। कैसी है कथा? कहा बोले शिवदम। शिव किसे कहते हैं? शिव कहते हैं कल्याण को। शिवदम, जो शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण देने वाले हैं उन्हीं का नाम शिव है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और यह कथा कैसी है? कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ कैसे हुआ इस पृथ्वी पर? ये श्रीमद् भागवत की कथा कैसे आई? तो व्यासदेव जी ने लिखा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भाव का निगम कल्पतरोर गलितम। मान लो निगम किसे कहते हैं? निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष है और उस वेद रूपी वृक्ष का फल है वह भागवत। वह भी फल कैसा है? कहा सुखदेव जी के मुख के द्वारा निश्रित हुआ फल है। सुख कहते हैं ना, जैसे एक सुग्गा पक्षी होता है, कहते हैं कि जिस फल में वह चोंच मारता है वह फल मीठा हो जाता है, या उसी फल में वह चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, ये श्री सुखदेव जी के माध्यम से इस भागवत महापुराण का उदय हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को क्या करना चाहिए? कहा बार बार पीना चाहिए। मुहुरहु रसिका भुवि भाव का, बार बार पियो, बार बार पियो, यानी बार बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो। क्यों बार बार कहा? क्यों स्वामी तुलसीदास जी ने चेताया है। आप पिछले 2 बार आप रामचरितमानस की कथा श्रवण कर चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही चेता दिया, रामचरित जो सुनत रामचरित जो सुनत रस विशेष जाना तिन्ह नाहि, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि, रस विशेष जाना तिन्ह नाहि। जो रामचरित्र को सुनते सुनते कहा कि अरे कई बार हो गया, अघा जाता है। कहते हैं अघाना नहीं है, इसे बार बार श्रवण करना है, उसे हृदयंगम करना है। एक बहुत बड़े सत्संगी थे, तो वह सत्संगी किसी मेले में घूमने गए, तो मेला में एक मूर्तिकार 2 मूर्ति को बेच रहा था। दोनों छोटा छोटा मूर्ति और दोनों पीतल का, और दोनों का एक जैसा स्वरूप, और दोनों को रख दिया।
तो ग्राहक ने पूछा इस मूर्ति का दाम क्या है? बोला एक मूर्ति का दाम है 500 रुपया और एक मूर्ति का दाम है 5000 रुपया। कहा क्या एक पीतल का है एक सोने की है? कहा ना, दोनों पीतल की है और दोनों का वजन ही बराबर है। तो फिर भैया दोनों का वजन बराबर है, दोनों पीतल है, तो दाम 500 और कहाँ 5000, ऐसा क्यों? तो दुकानदार ने कहा कि भैया आप सत्संगी हो, आप खुद इसे जांच परख कर करके मूर्ति को खरीदो। क्या विशेषता है 5000 की मूर्ति में और क्या विशेषता है 500 की मूर्ति में, आप खुद जांच करो। तो सत्संगी सोचा कि भाई जरा इसका जांच करें। दोनों मूर्ति को हाथ में लिया, रखा, एक सुतली निकाला और सुतली को बांटा और सुतली को कान में प्रवेश किया। तो इस कान से जब प्रवेश किया तो सीधा सुतली इस कान होकर के बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। कहा इसका दाम? कहा इसका दाम है 500 रुपया। कहा अच्छा चलो दूसरे मूर्ति का जांच करते हैं। दूसरे मूर्ति का परीक्षा लिया तो एक कान से जब सुतली डाला तो दूसरे कान से नहीं निकला। अब सुतली डाल रहा है और सीधा वो सुतली उसके हृदय में जा रहा है, उसके हृदय में जा रहा है। इसका दाम क्या है? कहा इसका दाम है 5000। विशेषता क्या हुआ? कुछ लोग कथा तो सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से बाहर कर देते हैं, और कुछ लोग कथा सुनते हैं तो जो कान से सुनते हैं उसको हृदय में बसा लेते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। यही विशेषता है कथा की। इसलिए कथा को कैसे ये 5000 की मूर्ति की तरह बार बार मुँह रहो। व्यासदेव जी कह रहे हैं कि मुँह रहो रसिका भूमि भाव का, मुँह रहो रसिका। कहते हैं कि बार बार पियो। कथा तो सुनने की चीज है, पीने की कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या लिखते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, भागवतम रसमालयम। इस भागवत की कथा जो अमृत के तुल्य है उसको बार बार पियो, बार बार पियो। अब इस तरह से भागवत का उदय हुआ। अब इस भागवत को लाने वाला, इस भागवत को प्रसारण करने वाला कौन है? प्रसारण करने वाला सुखदेव जी हैं। और सुखदेव जी का उदय कैसे हुआ इसकी चर्चा व्यासदेव जी करते हैं। सूत जी 88,000 ऋषियों के पास है। 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया और 6 प्रश्न उन्होंने किया, 6 प्रश्न, और बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। पहला प्रश्न किया है कि महाराज सूत जी आप यह बताने की कृपा करें कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। संसार में जो मानव है उसके लिए परम धर्म क्या है? क्योंकि धर्म में भी तो भेद होता है। कोई सगुणोपासक है, मूर्ति को मानते हैं, और कोई निरुपासना करते हैं जो मूर्ति को नहीं मानते हैं। अब ये दुर्गा माता की पूजा करना धर्म है या दुर्गा माता की पूजा नहीं करना, हम आदि शक्ति को मानते हैं, निर्गुण रूप को मानते हैं, ये धर्म है कि ये धर्म है? इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, आप हमें संक्षेप में बताइए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में राम का भी मूर्ति है, भगवान कृष्ण का भी मूर्ति है, माता दुर्गा का भी मूर्ति है,
तो कोई कहते हैं कि राम सबसे बड़े हैं, कोई कहते हैं कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, कोई कहते हैं कि शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, कोई कहते हैं कि दुर्गा माता सबसे आदि शक्ति बड़ी है। हम किनको पूजें, हम किनको विशेष रूप का दर्जा दें? हम भ्रम में पड़ जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। महाराज हमको यह बताने की कृपा करें कि ये कलयुग में तो ये इतने ही देवता नहीं हैं, लाखों देवता हैं, और कलयुग में तो नए नए देवता भी प्रकट होते रहते हैं। हम किनको माने किनको न माने, इसलिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर 88,000 ऋषियों ने सूत जी से तीसरा प्रश्न किया। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि महाराज आप हमें यह बताने की कृपा करें कि जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता है, वह ब्रह्म है जिनका जन्म नहीं होता है। तो ब्रह्म जिनका जन्म नहीं होता है, तो फिर राम का जन्म कैसे हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? ये दोनों बातें जो हैं, ये दोनों बातें हमें समझ में नहीं आती है कि हम किन भगवान को माने, अजन्मा को माने कि जन्म लेने वाले को माने। जो कभी जन्म नहीं लेता, जिनका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना और देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? महाराज हमें ये बताने की कृपा करें। चौथा प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं कि 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, और कोई कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। महाराज हम तो भ्रम में पड़ जाते हैं कि हम किस भगवान को माने। और 5वां प्रश्न किया, हे महाराज मेरी छोटी जिंदगी है, छोटी आयु है, समय हमारे पास कम है, हमें अपनी गृहस्थी भी देखना है, परिवार भी चलाना है और समाज को भी देखना है, तो हमारे पास उतना समय कहाँ है कि हम आपके पास बैठ करके रोज सत्संग करते रहें। इसलिए हमको ये सार बातें जो है ना, कुछ समय में, संक्षिप्त समय में ही हमको बताने की कृपा करें, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम 5 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 24 घंटा बैठ करके और सत्संग करते रहें। अपनी गृहस्थी भी तो भाई देखना है। तो हमें कम समय में ही सार वस्तु बताने की कृपा करें। और महाराज छठा प्रश्न किया कि भगवान जब इस धराधाम पर लीला करके और जब अपने लोग को जाने लगे तो उन्होंने क्या किया? कहा कि वो जाने लगे तो भगवान कहाँ गए? और जो भगवान ने जो धर्म की स्थापना किया, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान का अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाधई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो जब भगवान लीला करके इस धराधाम से चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? धर्म कहाँ पर है? आप ये बताने की कृपा करें। ये 6 प्रश्न बहुत गूढ़ प्रश्न किया है सूत जी। सूत जी से जब प्रश्न किया 88,000 ऋषियों ने, तो सूत जी का तो धीरे धीरे ध्यान लग गया। कहाँ ध्यान लग गया? ध्यान लग गया उस गुरुदेव के ऊपर, जिस व्यास जी ने भागवत में इस 6 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया है, और जिस भागवत को लिखा व्यास देव जी और जिस भागवत का प्रसारण किया है सुखदेव जी, उन पर ध्यान चला गया और गुरु जी को प्रणाम करने लगे। गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना।
चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरे, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके। श्री राधे। जब जीवन की समस्याओं से उलझ जाओ, जब आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे जिसका समाधान उत्तर न मिले, उस समय क्या करोगे? गुरुदेव को याद कर लेना, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब ऐसा प्रश्न किया सूत जी से, तो सूत जी गुरुदेव जी का ध्यान करने लगे। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोया हुआ भाग मेरा, हे नाथ जगाओ तुम, सोया हुआ भाग मेरा, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझ पार लगा देना, गुरुदेव दया करके। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य जमाला जपो तेरे, नित्य माला जपो तेरे, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव
गुरुदेव की आराधना की और फिर उन्होंने कहा ये सारा का सारा उत्तर तो सुखदेव जी ने दिया है। लगे प्रश्न कर दिया कि महाराज ये सुखदेव जी का आविर्भाव इस धराधाम पर कैसे हुआ। तो सूत जी यहीं से फिर शुरू करते हैं। 6 प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन धीरे धीरे करके। अब पहला उन्होंने गुरुदेव की आराधना की, सुखदेव जी की बात आ गई तो कहा कि ये सुखदेव जी धराधाम पर कैसे आए। व्यासदेव जी ने लिखा है, गोलोक धाम में राधा रानी राज करती है। राधा रानी के हाथ में सुखदेव जी खेल रहे तोता के रूप में। राधा रानी, ये राधा रानी का हस्त कमल कैसे प्राप्त हुआ। ये सुखदेव जी को राधा रानी का हस्त कमल कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ था वैसे ही वह जंगल के मार्ग को अपना लिया था, भगवान का भजन करने के लिए चल पड़ा था। व्यासदेव जी दौड़े, अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सुखदेव जी कुछ भी नहीं सुना। व्यासदेव जी चिल्लाते रहे, लेकिन सुखदेव जी ने कहा किसका पुत्र, कौन पुत्र। ये संसार तो यही तो माया का बंधन है। इसी माया के बंधन में बंध करके जीवन दुखी हो जाता है। सारे संसार के मानव दुखी इसी माया के कारण है। यह मेरी पत्नी, यह मेरा पुत्र, यह मेरा भाई, यह मेरा परिवार, ये मेरा के चक्कर में, जबकि कुछ ही संसार का कुछ भी नहीं तेरा है। अकेले आए हो, अकेले जाना है। मानव का जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है कि भगवान का भजन करना, श्रीमद् भागवत के शरण में जाना, ये परम लक्ष्य है। और सुखदेव जी अपने पिता की बात नहीं सुनी और सीधा चले गए। जो संसार को त्याग करके जन्म लेते ही भगवान के भजन में चले गए, तो वो राधा जी के हस्त कमल पर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। राधा जी के हाथ में खेल रहे थे। राधा रानी कहती है बेटा सुखदेव, इस धराधाम पर तुझे जाना पड़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए, मानव के कल्याण के लिए। मानव संसार में बहुत दुखी है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राधा रानी मैं तो नहीं जाऊंगा, आपको चरण छोड़ करके मैं कहां जाऊंगा। मैं धराधाम पर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा। सुखदेव ने कहा मैया मुझे वहां माया पकड़ लेगी और माया के बंधन में पड़ करके हमारा जीवन दुख में हो जाएगा, इसलिए मैं माया के चक्कर में नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो माता राधा रानी ने कहा बेटा हमारी कृपा से तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, तुम धराधाम पर जाओ, क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। मानव कल्याण से बढ़कर के दूसरा कोई बड़ा धर्म नहीं। जब राधा रानी की आदेश को पाया तो सुखदेव जी इस धराधाम पर आए। कैसे आए। एक शुक पक्षिणी के गर्भ में वो प्रवेश कर गए। अब शुक और शुकी दोनों पति पत्नी विशाल क्षेत्र में, यानी हिमालय के विशाल क्षेत्र में, बद्री विशाल क्षेत्र में जाकर करके एक वृक्ष पर शुक और शुक दो पक्षी, दोनों नर और मादा थे, दोनों विहार कर रहे थे। अचानक आंधी आई, दोनों शुक और शुकी उड़ गए और उससे एक अंडा गिर गया नीचे। जब अंडा नीचे गिर गया
तो वह अंडा विगलित हो गया, यानी फूट गया। अब सुखदेव जी आए थे, उस सुखी के गर्भ में अंडा के रूप में धरती पर गिर गए, वह विगलित हो गया। अब उस विगलित अंडे को कौन बचाएगा? नारद जी ने देखा, ओहो, ये सुखदेव जी का आगमन इस धराधाम पर हुआ है, तो ये सुखदेव जी की तो रक्षा होनी चाहिए। तो सोचा कि सुखदेव जी की रक्षा कैसे होगी। तब नारद जी के मन में बात आई कि चलो हम जरा भगवान शिव के आश्रम में चलते हैं। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? शिवलोक में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए शिवलोक पहुंच गए। भगवान शिव उस समय तपस्या कर रहे थे, ध्यानस्थ थे, और मैया पार्वती अकेले घर में थी। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने माता को प्रणाम किया। मैया पार्वती कहती है, आओ नारद, आओ आओ नारद, पधारो। अरे कैसे आना हुआ नारद? तब नारद ने कहा, मैया क्या बताऊं, मैं तो संसार में भ्रमण करते रहता हूँ, लेकिन संसार में मैंने देखा कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। भैया कोई किसी का नहीं है इस संसार में। सुर मुनि को सबको देखा, सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, पति पत्नी में भी संबंध है, उसमें भी स्वार्थ है, सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। अब मैया पार्वती कहती है, बेटा नारद, तुम यह संदेशा लेकर के आए हो? कहा हाँ मैया। पार्वती ने कह दिया कि बेटा नारद, चाहे दुनिया कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो भोलेनाथ है ना, हमारे जो पति है ना, जरा सा भी स्वार्थ नहीं है। हम दोनों पति पत्नी में आपस में बहुत प्रेम है, बहुत आनंद से रहते हैं। गोपनीय से गोपनीय बात भी हमसे छुपा करके भोले बाबा नहीं रखते। यहाँ तक कि गुरु मंत्र जो गोपनीय चीज है, उस गुरु मंत्र को भी नहीं छिपाया, हमारे पास प्रकट कर दिया। हमारे दोनों के आपस में बहुत सुंदर चल रहा है। नारद जी ने कहा, मैया हो सकता है, आपके घर की बात मैं थोड़े कह रहा हूं, आप आनंद पूर्वक रह रहे हो, लेकिन मैया एक बात पूछो। मैया पार्वती बोली, पूछो। नारद ने कहा, मैया शंकर भगवान के गले में जो मुंड माला है, ये किसके मुंड है? ये मुंड माला किसका है? अब मैया पार्वती की माथा चकराने लगी। मैया पार्वती सोचती है कि अरे ये बात तो भोले ने अभी तक बताया नहीं मुझे कि ये मुंड माला किसके है। नारद ने सोचा कि चलो बात बन गई। नारद जी को तो झगड़ा लगाना था। नारद जी झगड़ा लगाने में तो बहुत प्रसिद्ध है। और नारद जी की एक और भी विशेषता है कि नारद ज्ञानम ददाति इति नारद। जो नारद ज्ञान को प्रकट करे, विशेष रूप से छद्म बात को उजागर करे, यही नारद का काम है। नारद का काम है ज्ञान देना। अब नारद जी को यहाँ तो लगा कि झगड़ा लगा दिया। लोग भी कहेंगे लो शंकर भगवान मैया पार्वती में झगड़ा लगा दिया। अब नारद जी ने कहा, मैया तुम तो जानती हो मैया, मैं ज्यादा देर ठहरता नहीं, मैं फिर आऊंगा मैया, मैं जा रहा हूँ। नारद तो कह के चले गए, लेकिन मैया सती, मैया पार्वती का दिमाग जो है सो मुंड माल पर लटक गया। आज भोलेनाथ आते हैं, आज मैं उनको खबर लूंगी, आज मैं उनको पूछूंगी कि सारा रहस्य आपने बताया, लेकिन आज तक यह नहीं बताया कि ये मुंड की माला जो है ये गले में किसका धारण किए हुए हो।
अब जा रहे तो शंकर भगवान की आंखें खुली, बहिर्मुख हुए। तो नारद जी ने कहा, प्रणाम क्या अरे नारद जा रहे हो? हाँ भोलेनाथ, मैं फिर आऊंगा, मैया याद कर रही है, आप जल्दी कुटिया जाओ। शंकर भगवान ने सोचा कि जब नारद गया तो कुछ न कुछ तो उपद्रव जरूर मचाया होगा, ऐसे थोड़े नारद मानेगा। शंकर भगवान समझ गए। अब शंकर भगवान जब कुटिया में पधारे तो गाल फुला के बैठी हुई थी पार्वती। तो पार्वती जब गाल फुला के बैठी हुई थी तो भोलेनाथ ने कहा, अरे पार्वती, कुछ चाय पानी लाओगे भी या ऐसे मुंह फुला के बैठी रहूंगी? पार्वती कहती है कि जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। क्यों देवी, आज तुम्हें क्या हो गया? तो मैया पार्वती कही कि भोलेनाथ, तुम बड़े भोले बनते हो ना। अब तक तो मैं समझ रहा था कि तुम भोले हो, लेकिन अब मैं समझ गई कि तुम भोले नहीं, महाकपटी हो, महाकपटी। भोलेनाथ ने कहा, कपटी? और मैं देवी ये क्या बात कर रही हो? मैया पार्वती कहती है कि भोलेनाथ, कपटी नहीं तो और क्या, आपके गले में जो ये मुंड माला है, आज तक आपने हमें बताया? आपने हमें बताया आज तक? शंकर भगवान हंसने लगे कि ये सारा करिश्मा नारद का है। शंकर भगवान ने कहा कि देवी क्या बताऊं, वैसे तो आप परम्बा हैं, जगदम्बा हैं, आपकी लीला सिद्धि के लिए होता है। ये जितने भी हमारे गले में मुंड माला देख रही हो ना, ये किसी और के नहीं, यही प्रेम की निशानी है। ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे हैं। अच्छा, ये सारे मुंड के माला मेरे हैं? इतने मुंड कहाँ? जब जब आपका अवतार दूसरे जन्म में हुआ है ना, तब तक उस अवतार का मैं मुंड को रखते गया, अपने गला में पिरो करके रखा। इससे ज्यादा और प्यार क्या हो सकता है? मैया पार्वती कहती, अच्छा तब तो और कपटी आप निकले। वो कैसे? कहा कि मैं मरी और आप अमर रहे, मैं मरी और आप अमर रहे। शंकर भगवान ने कहा कि हाँ, तुम बार बार जन्म लेती हो और मरती हो, और मैं मरता नहीं हूँ। तुम क्यों नहीं मरते? शंकर भगवान ने कहा, मैंने अमृत जो पी लिया है ना। कहा, तो फिर वो अमृत तुम मुझे क्यों नहीं पिलाया? शंकर भगवान ने कहा कि देवी, वो अमृत और नहीं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जो 7 दिन तक लगातार इस कथा को श्रवण करेगा और मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, वह व्यक्ति अमर हो जाएगा। ये अमर कथा के नाम से भी विख्यात है। ये भागवत कथा जो है, ये अमर कथा के नाम से भी जानी जाती है, और ये प्रेम कथा के नाम से भी प्रसिद्ध है। भागवत में जो प्रेम है, वह संसार किसी ग्रंथों में प्रेम नहीं मिला है। प्रेम की कथा आप धीरे 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 7 दिनों के अंदर समझ में आएगा कितनी बड़ी प्रेम की कथा है। देवी, मैं अमर कथा को पान कर लिया है। तो मैया पार्वती कहती है हाथ जोड़कर कि भोलेनाथ, हमें भी अमर कथा सुनाओ। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, ठीक है देवी, तो चलो मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर भगवान व्यासपीठ पर बैठे, मैया पार्वती इस अमर कथा को सुनने के लिए बैठ गई। ताली बजाई शंकर भगवान ने, जितने भी पक्षी वगैरह थे सब उड़ गए। देखा अब कोई नहीं है मंच के पास, अब सब खाली है सिवाय पार्वती के। अब एक अकेली पार्वती, क्योंकि अमर बनाना है मैया पार्वती को, भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ किया
और यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के हैं। कथा कहते कहते एक दिन कथा हुई, दूसरे दिन कथा हुई, तीसरे दिन की जब कथा हुई, चौथे दिन की कथा हुई, पांचवें दिन की कथा हुई। अब महाराज जब उद्धव जी का वार्तालाप चलने लग गया तो ज्ञान वैराग की बातें होने लगी, संन्यास की बातें होने लगी। तो ज्ञान वैराग और संन्यास की कथा जब चलती है ना तो लोगों की झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है। कथा उनके पल्ले जब नहीं पड़ता है तो उसे नींद आने लगती है। अब महाराज सो माता पार्वती को झपकी आ गई, नींद आ गई। ज्ञान वैराग की कथा होने लगी, उसे नींद आ गई और वो सो गए। लेकिन एक दूसरा कथा सुन रहा था। कौन? मंच के पीछे जो वह सुखदेव जी का विगलित अंडा फूटा हुआ था। एक दिन की कथा हुई तो वह विगलित अंडा समूचा हो गया, पूरा अंडा बन गया। दूसरे दिन की कथा हुई तो वो अंडे में से पक्षी छोटी बन करके निकल गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो वो सुनने के योग्य हो गया। और फिर चौथे दिन की कथा जब हुई तब तो वो आनंद से भरपूर आनंदित होते चले गए। धीरे धीरे क्या हुआ, मैया पार्वती जब सो गई तो सुखदेव जी ने सोचा कि अब तो कथा छूट जाएगी, शंकर भगवान के मुख से निकली हुई कथा। सो उन्होंने क्या किया, मैया पार्वती के बदले में की आवाज देने लगे। क्योंकि शंकर भगवान जब कथा बोलते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती है, वह कथा में डूब जाते हैं और श्रोता मुग्ध होकर के कथा सुनता है और हुंकारा भरते रहता है। हुंकारा जब वह सुखदेव जी देने लगे तो 7 दिन तक लगातार कथा सुनते रहते। और जब कथा समाप्त हुई तो सुखदेव जी ने जोर से आवाज लगाई, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही सुखदेव जी महाराज की जय की आवाज लगाई शंकर भगवान ने, तब मैया पार्वती की आंखें खुल गई। जब मैया पार्वती की आंखें खुली तब मैया पार्वती कहती है, अरे भोलेनाथ, आप ज्ञान और वैराग और संन्यास की बात कर रहे थे, आगे क्या हुआ? अब माथा ठनका शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने कहा कि लोग कथा 7 दिन हो गई, 6ठे दिन की कथा में लटकी हुई है। अरे देवी, तुम कहाँ चली गई थी? भोलेनाथ, क्या बताऊं, मुझे नींद आ गई थी, मेरी आंखें बंद हो गई, मैं सो गई थी, पूरी कथा सुन नहीं पाई। तो शंकर भगवान ने कहा, तो ये कथा सुनी किसने? जरूर कोई सुना है, उन्होंने चोरी से कथा सुना है, मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। अब शंकर भगवान इधर उधर ताकने लगे। जब इधर उधर ताकने लगे तो दृष्टि उस पक्षी पर पड़ी। महाराज सुखदेव जी उड़ कर करके भागे। अब आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे शंकर भगवान, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे शंकर भगवान, भागे 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 और कहाँ चले गए? तो साम्याप्रास नाम का एक स्थान है, जहाँ साम्याप्रास में व्यासदेव जी रहते हैं। व्यासदेव जी की पत्नी का नाम है बिटिका। बिटिका देवी, दोनों पति पत्नी वहां रहते थे, भगवान का भजन करते थे। सो बिटिका देवी सूर्य का अर्घ दे रही थी। सो उसी समय उसकी जम्हाई आ गई। जम्हाई आ गई तो मुख खोला, सांस भरने लगी। बस उसी मुख में वो तोता जो था ना, वो घुस गया। वह तोता जो भागा भागा जा रहा था शंकर भगवान के डर से, उनके मुख में घुस गया और सीधे माँ के पेट में चला गया। उनकी मुख बंद।
शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। वहां आकर के रुक गए तो व्यास देव जी ने पूछा कि भोलेनाथ आप किनको ढूंढ रहे हो? शंकर भगवान ने कहा मैं चोर को ढूंढ रहा हूं। चोर को ढूंढ रहे हो? हाँ। क्या चोरी की? कहा मेरी अमर कथा को उसने चोरी करके सुन लिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अमर कथा सुन लिया? हाँ। तो कहा प्रभु जब अमर कथा सुन लिया तब तो वह अमर हो गया और तुम अमर को मारने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हो, अब तो वो अमर हो गया। भोलेनाथ वहां से वापस हो गए। भोलेनाथ वापस हो गए और वही सुखदेव जी 12 वर्ष तक बिटका देवी के गर्भ में वास किया। अब महाराज 12 वर्ष जब हो गया तो बिटका देवी एक दिन अपने पति व्यास देव जी से कहती है कि स्वामी ये हमारे पेट में बालक आज 12 साल हो गया, बाहर निकल नहीं रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है और पेट से वेद की ऋचाएं की आवाज आती है। व्यास देव जी ने कान लगाया तो मंत्रोच्चारण हो रहा था। माता के गर्भ में ही सुखदेव जी ने मंदिर बना लिया और वहीं भजन करने लग गया। देखिए, जो माता का गर्भ निकृष्ट होता है, नरक माना जाता है, लेकिन भगवान का भजन करने वाला भक्त कहीं भी बैठ करके भगवान का भजन कर सकता है। बर भलवास नरक के ताता, दुष्ट संग जन देव विधाता। दुष्ट का संग बड़ा कष्टदायक होता है, दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। भले नरक का वास हो, सज्जन आदमी नरक को भी मंदिर बना लेता है, भगवान का भजन करके अपने जीवन को सुखमय कर लेता है। लेकिन दुष्ट का संग अगर हो गया ना तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए दुष्ट के संग से बचना चाहिए, सदैव सत्संग करना चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा। सब कोई बोले, सब ताली बजाते हुए मस्ती के साथ। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ताली बजाते हुए जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। राधा रमन हरि बोल। जय जय 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 राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
गर्भ में सुखदेव जी व्यास देव जी की पत्नी बिटका देवी के गर्भ में भजन कर रहे। व्यास देव जी ने कान लगाया तो व्यास देव जी ने कहा कि बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते, तुम्हें माता को कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी ने अंदर से आवाज लगाई कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? कहा ये बाहर ही तो माया है, जैसे बाहर मैं आऊंगा ये संसार की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं संसार के बंधन में जकड़ जाऊंगा। मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बंधन से मुक्त रहना चाहता हूं। तो व्यास देव जी ने कहा कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव जी ने कहा कि व्यास देव जी अगर भगवान खुद आकर के मुझे कहे कि हमारी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं बाहर आऊंगा। व्यास देव जी ने भगवान से विनय किया। भगवान ने कहा कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, हमारी कृपा से हमारी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। और तब सुखदेव जी बाहर माता के गर्भ से आए और गर्भ से बाहर आते ही जंगल के और भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े। देखिए कैसा स्वरूप है सुखदेव जी का। यं प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेदि तनतयमयता तर्वो अभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। यं प्रभजंत मनुपेतम पेत कृत्यं। नंगे अब जन्म लिया छोटा सा बालक, लेकिन उन्हें तो 12 साल हो गया था मां के गर्भ में ही। और जब बाहर निकला तो महाराज 12 साल का बालक हिष्ट पुष्ट 16 वर्ष का दिख रहा था और नंगे चल पड़े। अब पुत्र पुत्र व्यास जी कह रहे हैं, लेकिन कौन पुत्र, किसका पुत्र? आगे आगे सुखदेव जी कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक जवान युवक नंगा जा रहा है, लेकिन कोई माया का फर्क नहीं पड़ा। व्यासदेव जी आए तो वही सब स्त्रियां अपने वस्त्र को संभालने लग गई, सब घूंघट लगाने लग गई। तो व्यासदेव जी ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, मुझे देख करके तुम घूंघट लगा रही हो, और हमारा अभी जवान बेटा नंगा चला गया, उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई? तो स्त्रियां कहती है कि व्यासदेव जी आपको तो इतना ज्ञान है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, और महाराज वो जो सुखदेव जी है ना, उन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ऐसे महान सुखदेव की जयकारा किया। और तब उन्होंने सूत जी ने कहा कि देखो मानव के लिए परम धर्म क्या है? कहा मानव के लिए परम धर्म है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति होना। भगवान के मानव के सबसे परम धर्म है कि एन केन प्रकारेण भगवान से हमें प्रेम हो जा। राम ही केवल, रामचरितमानस में भी देखिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जय जान निहारा, जान ले हो जय जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मानव के लिए सबसे परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न का उत्तर सूत जी ने दिया कि मानव का पहला परम धर्म है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति लगाना। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। और फिर उन्होंने
24 भगवान के अवतार हैं, उनकी कथा को श्रवण कराया। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन संत कुमार, दूसरा अवतार है 12 अवतार, तीसरा संत नारद, चौथा नर और नारायण, पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी, छठा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां श्री ऋषभ देव जी, नवा पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11 कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13 मोहिनी अवतार, श्री नृसिंह भगवान का अवतार, 15वां बावन भगवान और 16वां परशुराम जी का, 17वां महर्षि वेद व्यास का, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम का और श्री बलराम जी का शेषा अवतार 19वां और 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23 बुद्ध अवतार और 24वां कली अवतार। ये 24 अवतार का वर्णन उन्होंने किया। कहा कि देखो अवतार कोई भी हो, लेकिन प्रेम सबसे करो और निष्ठा एक पर रखो। लोग कहते हैं कि हम किस भगवान की पूजा करें, इनका करें, इनका करें, इनका करें, इनका करें, किनका करें। ए भैया, माँ बाप एक ही होता है और प्रेम हम पूरे संसार के लोगों से करते हैं। तो अपना जो इष्ट है ना, चाहे आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, दुर्गा माता को मानो, एक इष्ट को मानो, लेकिन प्रेम सब देवताओं से करो। यह नहीं कि हम इनसे करें, इनसे ना करें, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। निष्ठा एक में रखो, यही सबसे बड़ी बात है। और इस तरह से फिर कथा को आगे बढ़ाया है। नारद जी एक बार सोचा कि अब सुखदेव जी का तो अवतार हो गया, लेकिन अब मानव का कल्याण कैसे होगा। तो वो व्यासदेव जी के पास चले गए। व्यासदेव जी का जब जन्म हुआ ना, व्यासदेव जी कौन है? सुखदेव जी के पिताजी व्यासदेव, जिनकी कथा आपने अभी सुनी। अब जरा व्यासदेव जी को देखिए। जब व्यासदेव जी का जन्म हुआ तो व्यासदेव जी भी जन्म लेते हैं, वो भी जंगल की राह को चलते। तो माता सत्यवती व्यासदेव जी से कहती है कि बेटा तुम मुझे छोड़ कर करके जा रहे हो, मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी, तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, मुझे कौन संभालेगा। तो व्यासदेव जी ने कहा कि माता मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जब कभी भी तुम मेरी याद करोगे मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, मैं वचन दे के जा रहा हूँ। और तब व्यास जी गए और साम्याप्रास में जा करके अपना स्थान लगाया। और वहाँ क्या किया उन्होंने? वहाँ बैठे थे। चले तो गए भगवान का भजन करने के लिए हिमालय पर्वत पर। बद्री धाम है ना, बद्री धाम से आगे बढ़ोगे तो साम्याप्रास है, वहीं साम्याप्रास में व्यासदेव जी का कुटिया है, अभी भी है, मौजूद है। व्यासदेव जी वहां जाकर के क्या किया? वहां जाकर करके वेद जो है ना उसको 4 वेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। उन्होंने वेदों की रचना व्यासदेव जी ने ही किया है, 4 वेदों की रचना। फिर भी कल्याण लोगों को नहीं हुआ, तो धीरे 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 उन्होंने 17 पुराण को बनाया। 17 पुराण बना डाला, लेकिन फिर भी व्यासदेव जी को लग रहा है कि अभी भी मानव का कल्याण सरल साधन नहीं हुआ, और सरल साधन हो जाता जिससे मानव का कल्याण होता, कितना सुंदर होता। इसलिए वह चिंतित हो गए। वेद को 4 वेद बनाया, 4 वेद से 17 पुराण बनाया। तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि व्यासदेव जी किस चिंता में डूबे हो? कहा कि नारद जी मैं मानव कल्याण की बात को सोच रहा हूँ कि कैसे मानव का कल्याण हो। ये नित्य निरंतर जो गलत फहमी में पड़ता जा रहा है और नरक में डूबता जा रहा है, आचरण खराब होता जा रहा है, इसका सुधार कैसे हो?
तब नारद जी ने कहा कि सुनो, हमारे पास में वो ग्रंथ है, वो है भागवत महापुराण, लेकिन हमारे पास मात्र 4 श्लोक है। वह 4 श्लोक भगवान विष्णु ने कृपा करके ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने कृपा करके, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, कृपा करके ये 4 श्लोक मेरे कान में हमारे पिताजी ने दिया, और वही 4 श्लोक मैं तुम्हें देता हूँ और तुम उसको विस्तार करो। अब महाराज व्यासदेव जी ने कहा कि अब मेरा उम्र बीत गया है, ढल गया है, अब मुझसे लिखना पार नहीं लगेगा। तो नारद जी ने उन्हें हौसला दिया। नारद जी ने कहा कि ऐसा तुम सोचते ही क्यों हो? देखिए, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कल्याण नहीं होगा, मेरा सुधार नहीं होगा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। तुम अंतिम समय में भी अपने जीवन को सुधार सकते हो, भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हो। आप में उत्कंठा होना चाहिए, आप में जागृति होनी चाहिए, आप में ऊर्जा होना चाहिए, कभी भी भगवान का भजन कर सकते हो। नारद जी ने कहा, व्यासदेव जी ऐसा मत सोचो। अरे मैं बीती हुई कहानी बता रहा कि मेरी माँ दासी थी, संत की टोली आई और भगवान का भजन वो करने लगे। मेरा चित्त भगवान के भजन में लग गया। मैं माँ को छोड़ करके साधु संतों के बीच में जाना चाहा, मेरी माँ रोने लग गई और मेरी माँ साधु बाबा से जाकर करके बोली कि बाबा, अगर तुम्हारे साथ बेटा मेरा चला जाएगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मैं अकेली हूँ, पति नहीं है, एक बेटा के सहारे जी रही हूँ और बेटा भी चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी। तब साधु बाबा ने बेटे नारद को समझाया कि नारद, उस समय नारद नहीं, उनका नाम था संत बालक दास। बालक दास, माता का सेवा करना परम धर्म है, पिता का सेवा करना परम धर्म है। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तब तक तुम माँ के पास रहो, और जब माँ का देहांत हो जाएगा तो फिर तुम मेरे पास चले आना। संत की बात को मान करके नारद जी रहने लग गए, माँ की सेवा करने लगे। एक दिन अचानक माँ को सर्प ने दंश कर लिया, सांप के काटने से उनकी माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी को दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। दुख इसलिए हुआ कि माँ मेरी मर गई, सुख इसलिए हुआ कि अब माँ से मुझे छुटकारा मिल गया, अब मैं संत के पास जाकर के भजन करूँगा। और माँ को श्राद्ध करने के बाद में वह संत बालक दास जो थे वह संत मंडली में चले गए और भजन करते करते आज वह भगवान ने कृपा करके बिना हाथ में दिया और आज मैं देव ऋषि कहलाया और मैं घूम घूम करके भगवान का भजन करता हूँ। जब मेरी जिंदगी एक दासी माँ के गोद में पली और मैं आज देवदत्त नारद कहलाता हूँ, और तुम व्यास होकर करके तुम एक ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा मत सोचो। तुम आज से लिखना प्रारंभ करो। और वह चारों मंत्र व्यासदेव जी को दिया। व्यासदेव जी लिखने लगे और लिखते 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 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक लिख दिया। अब व्यासदेव जी लिख तो दिया, लेकिन इस श्री भागवत महापुराण को प्रसारण कौन करेगा? मेरा बेटा सुखदेव जो है, जो जन्म लेते के साथ जंगल चला गया, भगवान का भजन कर रहा है, उससे बड़ा और कौन होगा? विख्याता कौन होगा? अगर वो आ जाए तो व्याख्यान अच्छा कर सकता है, इस भागवत महापुराण को प्रचार प्रसार अच्छा कर सकता है। तो व्यासदेव जी ने अपने नन्हे मुन्ने शिष्य को एक श्लोक सिखाया और श्लोक सिखाया और कहा कि जाओ मेरे बेटे के पास जा कर करके और उन्हें सुनाओ। और उन्हें सुनाने के लिए गया। तो पहला श्लोक जो था, पूरा श्लोक नहीं सुनाया, आधा श्लोक सुनाया।
आधा श्लोक क्या है? बड़हा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद पास कनक कपि संवैजन्ते चौमालम। बड़हा पीड़म नटवर बपो, भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। भगवान कृष्ण का स्वरूप कितना सुंदर है। बड़हा पीरम नटवर बपो, भगवान कृष्ण के कानों में कनेर का फूल है। भगवान कृष्ण का शरीर कैसा है? नटवर बपो, एक नट जाति का नट होता है, उसका शरीर बड़ा सुडौल और सुंदर होता है। ये नटवर बपू है। इतने सुंदर भगवान कृष्ण के छवि को जब वर्णन किया तो महाराज उनकी आंखें धीरे धीरे खुल गई। सुखदेव जी की आंखें खुल गई। वो श्लोक को सुनकर आंखें खुली, लेकिन फिर आंखें बंद हो गई। शिष्य आया, व्यासदेव जी ने कहा कि कुछ असर पड़ा श्लोक का? कहा हाँ असर तो पड़ा, आंखें खुली लेकिन फिर आंखें बंद हो गई। कहा आज जाओ दूसरा श्लोक सुनाओ। तो दूसरा श्लोक भगवान के महिमा का वर्णन किया गया है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्यांस पायदाप साध्वी तेने गते धातु चिंता ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। आहा, कोई रूप का सुंदर हो, अगर उसमें गुण नहीं हो तो वह रूप किस काम का? सुखदेव जी की आंखें खुली उनके रूप के वर्णन को सुन करके, लेकिन सोचा करे रूप तो बहुत मिल जाता है, लेकिन गुणवान भी तो होना चाहिए। अगर रूप है गुणवान नहीं है तो उसका रूप बेकार है। व्यक्ति को गुण से भरना चाहिए, व्यक्ति में ऊर्जा होना चाहिए। आपको वस्त्र कम दाम का मिले, कम दाम का वस्त्र पहन लो। आपको सोना चांदी नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन आप में ज्ञान भरपूर होना चाहिए, आप में विद्या होना चाहिए, आप में शिक्षा होना चाहिए, आप में ऊर्जा होना चाहिए। वो आभूषण आपका असली होगा, आपका खुद का प्रभाव होगा। ये प्रभाव होना चाहिए। सुखदेव जी ने सोचा कि रूप तो है, अगर गुण नहीं है तो बेकार है, इसलिए आंखें फिर बंद हो गई। और दूसरे दिन ने जब उनके गुण का वर्णन किया तो क्या गुण है भगवान कृष्ण में? कहा गुण अहो बकीयम। बकीयम बकासुर का बहन का नाम है पूतना। कहा पूतना जैसी राक्षसी स्तन में जहर लगा करके गई थी कि हम उस बालक को कृष्ण को मार देंगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्यांस पायदाप्य साध्वी। जिनका खान पान मांस रुधिर का है, खान पानी भी अच्छा नहीं है, रूप भी अच्छा नहीं है, स्तन में जहर लगा करके भगवान को मारने के उद्देश्य से गई थी पूतना। ऐसे पूतना को भी भगवान ने क्या किया कि अपने माता का सा दर्जा दिया। जो दर्जा माता यशोदा को मिलेगी वो दर्जा उस पूतना को दिया है। इतने बड़े दयालु, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान कृष्ण की शरण को छोड़ कर करके कहां जाओगे? अरे इतने बड़े दयालु भगवान कृष्ण है, इनके शरण में आकर के तो देखो। महाराज सुखदेव जी की आंखें खुल गई।
और सुखदेव जी ने कहा कि और सुनाओ और सुनाओ। तो व्यासदेव जी के जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि हमारे पास में अब इससे ज्यादा श्लोक है ही नहीं। अरे महाराज आपको सीखना ही है तो आपके पिताजी तो हैं व्यासदेव जी, उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, उनके पास जाकर के सीखो ना। अब महाराज सुखदेव जी से रहा नहीं गया और सुखदेव जी पुनः व्यासदेव जी के पास में गए, चरणों में प्रणाम किया और व्यासदेव जी से वह पूरा भागवत उन्होंने लिया। सुखदेव जी बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ये है भागवत की महिमा, ये है भागवत की शक्ति। जे बिछड़े हुए पुत्र को पाप से मिला दिया, जिस पुत्र को पीछे पीछे व्यासदेव जी दौड़ रहे थे लेकिन वह सुखदेव जी त्याग दिया। कौन पुत्र, किसका पुत्र? लेकिन ये भागवत रूपी कथा प्राप्त करने के लिए वह बेटा भी पुनः बाप के पास पहुंचे। इसलिए बाप को क्या चाहिए? बाप को योग्यता बनाना चाहिए, योग्य बाप हो। लोग धन तो कमा लेते हैं और धन कमाते कमाते न धन का वह खुद उपयोग कर पाता है और उसका बेटा भी उस धन के मद में आकर के शराब पान करके गलत रास्ते पर चल करके बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने योग्यता बनाना चाहिए। आप में योग्यता रहेगा तो आपका बेटा आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। धन से चाहोगे हम पास में रखें, वो कभी नहीं रहे, योग्यता से। इस तरह से सुखदेव जी और व्यासदेव जी का मिलन हुआ और इस तरह से कथा आगे बढ़ाया जाता। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। आप भागवत की कथा थोड़ा विस्तार है, आप भ्रमित ना हो, इसलिए आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे तो कथा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ये कथा चल रही है, सूत जी 88,000 शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और यही कथा सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी नारद जी को सुना रहे हैं हरिद्वार में। यही कथा और यही कथा परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव जी। परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। तो लोग तो यह तो विशेष करके जानते हैं कि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाया, लेकिन कभी कभी बार बार इसकी चर्चा आता है। कभी सूत जी बोल रहे हैं 88,000 शौनक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, कभी सनक सनंदन सनातन जी बोल रहे हैं कि नारद जी को कथा सुना रहे हैं, और कभी शंकर भगवान मैया पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। यही कथा है, ये चारों जगह कथा चल रही है। इसलिए आप भ्रमित ना होंगे, कहीं से भी नाम आ जाए कथा वही का वही। अब
ने कथा सुनाना जब प्रारंभ किया तो शौनक ऋषियों ने प्रश्नों का अंबार लगा दिया। यही सुखदेव जी जब 18,000 मंत्र अपने पिता व्यास जी से प्राप्त किया तो इनको कथा सुनाने की जब जरूरत पड़ी तो ये महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाया। ऐसा सोच कह ही रहे थे कि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये परीक्षित कौन है, ये परीक्षित कौन है, जिन्हें कथा सुनाने की जरूरत पड़ी। तब सूत जी ने कहा कि देखो, ऐसे तो परीक्षित की कथा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि परीक्षित महाराज जी के कथा से ही भगवान कृष्ण की कथा का उदय होता है, इसलिए ये सुनाना भी जरूरी है कि ये परीक्षित कौन है। तो आप अभी कल की कथा भागवत के महात्म पर सुनी और आज की कथा जो श्रवण कर रहे हैं आप, सो पूरा परिचय आपको मिल रहा है कि व्यासदेव जी कौन है, सुखदेव जी कौन है, सूत जी कौन है, राजा परीक्षित कौन है। ये आज परिचय हो रहा है। कल से फिर कथा आगे बढ़ेगी और फिर भगवान कृष्ण का अवतार होगा, फिर रसगुल्ले वाली कथा होगी। इसलिए आप धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, अच्छे श्रोता हैं, आप कथा को श्रवण करें और फिर कथा में इतना आनंद, इतना रस आएगा, इतना रस आएगा कि अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए जनि भोरे। अच्छा, आजकल लोगों को यह कहने में भी शर्म आता है कि मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं माता दुर्गा का भक्त हूँ, कहने में भी संकोच करते हैं। ये अभिमान होना चाहिए आपको, हम माता दुर्गा के भक्त हैं, माता सरस्वती के पुजारी हैं, आप में अभिमान होना चाहिए। ये अभिमान सुतीक्ष्ण जी महाराज को हुआ था। अगस्त ऋषि, देखो शिष्य और गुरु में कितना, कभी कभी योग शिष्य की आवश्यकता गुरु को भी पड़ जाता है। अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण जी को शिष्य बनाया, सुतीक्ष्ण जी को विद्या दी। सुतीक्ष्ण जी जब गुरुकुल से जाने लगे तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? तो अगस्त ऋषि ने सुतीक्ष्ण जी से कहा कि बेटा सुतीक्ष्ण, हम गुरु दक्षिणा में यही मांगते हैं कि तुम मुझे राम से मिला दो। देखिए, जिस राम की भक्ति अगस्त ऋषि स्वयं करते हैं और उस अगस्त ऋषि सुतीक्ष्ण जी से कह रहे हैं कि मुझे राम से मिला दो, और सुतीक्ष्ण जी इस बात को लेकर के गया, जंगल में तपस्या करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा, और जब राम जी मिले तो राम जी को लेकर के सीधे अगस्त जी के पास सुतीक्ष्ण जी पहुंच गए। उस समय उन्हें राम से कहना पड़ा। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, अस अभिमान जाए जनि भोरे, मुझे अभिमान दीजिए। राम जी ने कहा, सुतीक्ष्ण जी मांगो, पर क्या मांगते हो? सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि मैं अभिमान मांगता हूं। ये भी कोई मांग हुआ? अभिमान तो सबसे बड़ा खराब चीज है। किसी को अभिमान हो जाए तो वह गिर जाता है। आप उल्टा मांग रहे हो कि अभिमान मैं मांगता हूं। कहा मैं अभिमान मांगता हूं। कहा किस बात का अभिमान? तो कहा मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इस बात का अभिमान, हे प्रभु मैं आपका सेवक हूं और आप हमारे भगवान हैं। ये अभिमान होना चाहिए कि हम राम के भक्त हैं, माता दुर्गा के भक्त हैं। बोलिए
माता दुर्गा की ये अभिमान होना चाहिए, ये अभिमान होना चाहिए। इस पट्टोल में हमने 2 बार राम कथा सुनाई और 1 बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। ये अभिमान होना चाहिए और आपको ये अभिमान होना चाहिए हमने भागवत कथा सुनी। इसे गर्व से बोलिए, गर्व से कीजिए। आपका निरंतर जो है ना उत्तरोत्तर उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ आपका विकास होगा, आप ऊपर की ओर उठोगे। अब जब परीक्षित के बारे में प्रश्न कर दिया कि ये परीक्षित कौन है, तो आइए अब हम लोग, परीक्षित तो महाभारत के पात्र हैं ना, अब हम लोग थोड़ा महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। और यह मैं नहीं, श्रीमद् भागवत में ही महाभारत की भी कथा है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, अठारह अक्षौनी सेनाएं मारी गई थी। 7 अक्षौनी सेनाएं पांडवों के पास थी और 11 अक्षौनी सेनाएं कौरवों के पास थी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पूरी कथा आप लोग जानते हो। लेकिन अंतिम दिन की लड़ाई चल रही थी, अंतिम दिन की लड़ाई चल रही थी। दुर्योधन रण क्षेत्र में था और भीम विशाल गदा को लेकर के उस दुर्योधन की जंघा तोड़ने के फिराक में लगा हुआ था। क्योंकि भीम ने प्रण लिया था कि जिस द्रौपदी को सभा में दुर्योधन ने नंगा करके अपने जंघे पर बिठाने का संकल्प लिया है, मैं उसके जंघे को गदा के प्रहार से तोड़ दूंगा। ये संकल्प था भीम का। दुर्योधन 100 भाई थे, 99 भाई मारे गए और अंतिम अकेला हुआ युद्ध के मैदान में डटा हुआ था। जब भीम के गदा की चोट पड़ी दुर्योधन की जंघा पर, तो दुर्योधन का जंघा चूर चूर हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में करा रहा है दुर्योधन, रो रहा है दुर्योधन, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। मरणासन्न होकर के दुर्योधन पृथ्वी पर गिरा। आह की चित्कारें भर रही थी, मक्खियां उनके मुख में आ रही थी, जा रही थी, उसके हाथ हिल डुल नहीं रहे थे, असहाय पड़ा हुआ था। उसी समय अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन से कहा, अश्वत्थामा के मित्र तुम मुझे अगर सेनापति बना देते तो आज यह दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? तब दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, हमारे 99 भाई मारे गए और ये 5 भाई पांडव जीवित है, एक भी नहीं मारा गया। अगर इस 5 पांडव को अगर मार देते तो मैं मरने में भी सुकून अनुभव करता। बस इतनी बात, मैं अभी 5 भाई को मार करके लाता हूं। अश्वत्थामा ने तुरंत दुर्योधन से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सामने अभी मार करके लाता हूं। और चला गया। अश्वत्थामा चला गया कहाँ? जहां 5 पांडव सोया हुआ था। 5 पांडव निश्चिंत सोए हुए थे। महाराज उसी समय अश्वत्थामा गया, लेकिन उसके पूर्व कन्हैया पहुंच गए पांडव के पास। पांडव ने प्रणाम किया, कन्हैया से कहा कि इतनी रात गए आप मेरे खेमे के पास? कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें चिंता नहीं, तुम निश्चिंत सो रहे हो।
दुश्मन अभी भी जिंदा है, अभी भी दुश्मन जिंदा है। और जब तक दुश्मन जिंदा है तब तक सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता है। अर्जुन ने कहा, कन्हैया जब आप हो तो मुझे क्या चिंता करना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मेरे जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है, बस होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है, बस होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। श्री राधे। करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है, करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है। कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। ये भी पता नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है, ये क्या क्या हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
कन्हैया आप जब करने वाले हो तो मुझे किस बात की चिंता। ऐसा विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए। ऐसा विश्वास अगर भगवान के प्रति है तो आपको कोई चिंता नहीं है, सब भगवान कर रहा है। कन्हैया ने कहा अर्जुन आज तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए। कन्हैया ने कहा और स्थान बदल दिया। पांचों भाई पांडव स्थान बदल दिया। पांचों बिस्तर खाली। पांचों पांडव के छोटे छोटे बच्चे थे। वह खेलते खेलते आया और उस बिस्तर पर सो गया। अश्वत्थामा आया, देखा पांचों पांडव एक साथ सोया हुआ। अब रूप जो था भीम के बेटे का रूप भीम के जैसा, अर्जुन के बेटे का रूप अर्जुन के जैसा, युधिष्ठिर के बेटे का रूप युधिष्ठिर के जैसा, नकुल सहदेव के बेटे के जैसा, नकुल सहदेव की तरह पांचों भाई सो गया। अश्वत्थामा आया और देखा सोया हुआ था। पांचों बच्चा पांचों का सिर काट दिया और पांचों का सिर काट करके और दौड़ा दौड़ा आया और जो कुरुक्षेत्र में करा रहा था दुर्योधन से कहा कि लो मित्र, तुम्हारे पांचों पांडव का मैंने मार दिया। दुर्योधन को आश्चर्य हुआ। लड़ाई करते करते हम थक गए और तुम इतनी आसानी से पांचों पांडव को सर काट के ले आया। अश्वत्थामा ने कहा मैं जानता था कि तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए देखो पांचों का सर काट करके ले आया हूं। झोला निकाला और पांचों का सर निकाला। जब पांचों भाई के सर को देखा तो बड़ी ग्लानि हुई दुर्योधन को। दुर्योधन रोने लगा। ये तुमने क्या क्या अश्वत्थामा? तुमने पांचों पांडव के बेटे के सर काट करके ले आया। तुम हमारे पूरे वंश को आज बर्बाद कर दिया। और इतना कहते कहते दुर्योधन अपने प्राण को त्याग दिया। दुर्योधन तो अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन यह खबर जब पांडवों में फैली तो महाराज वहां कोहराम मच गया। ये पांचों पुत्र किसका था? द्रौपदी का। मां द्रौपदी को जैसे ही पता चला कि मेरे पांचों नन्हे बच्चों को मार डाला तो द्रौपदी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई और द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लगे, कुरड़ी पक्षी की तरह कराहने लग गई। पांचों पांडव रो रहे थे, उदास थे। अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा देवी द्रौपदी, जिस दुष्ट ने मेरे पांचों पुत्रों को सर काट डाला, मैं अभी उसका सर काट कर करके लाता हूँ। वह आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं भी छिपा होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अपने गांडीव को उठाया अर्जुन और पीछा किया और रथ से भागा जा रहा था, उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को पकड़ा, लेकिन अश्वत्थामा कम खिलाड़ी थोड़े थे। अब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग कर दिया तब महाराज अर्जुन कराहने लगे, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, यह मुझे ब्रह्मास्त्र जीवित नहीं छोड़ेगा। तब कन्हैया ने कहा कि अर्जुन डरो मत, लोहे लोहे से काटा जाता है, कांटे कांटे से निकाला जाता है। तुम्हें ब्रह्मशास्त्र चलाना जानता है, तुम ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग कर दो। और अर्जुन ने ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र गिरा और लपक करके उनके बाल को पकड़ लिया और खींचते हुए द्रौपदी के पास ले आया। कहा लो द्रौपदी, तुम्हारे दुश्मन को मैं ले आया हूं, अब बोलो मैं इसको कैसे मारूं? टुकड़े टुकड़े करके मारूं, आग में जला करके मारूं, जमीन में गाड़ दूं, कैसे मारूं? तुम बताओ।
अब महाराज द्रौपदी जब देखा अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा किसका पुत्र था? अश्वत्थामा के पिता का नाम था द्रोणाचार्य, और अर्जुन द्रोणाचार्य के परम शिष्य थे। जो विद्या उन्होंने अश्वत्थामा अपने बेटे को द्रोणाचार्य ने नहीं दिया था, वो विद्या अर्जुन को दिया था। द्रौपदी देख रही है, आह ये हमारे गुरु के पुत्र, इनकी माता पर क्या बीतेगा। सो द्रौपदी के मुख से निकल गया, मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यताम मुच्यतामेश। इसे छोड़ दो अर्जुन, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। अब पांचों पांडव स्तब्ध हो गए कि द्रौपदी ये क्या कर रही है? जिनके 5-5 पुत्र को मार डाला, द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दो। भीम ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन द्रौपदी चिल्ला रही है कि छोड़ दो, छोड़ दो, इसे मारने से क्या होगा। एक मां ही समझ सकती है कि पुत्र को मरने के बाद कितना दर्द होता है। आखिर उस गुरु माता के सिर पर क्या बीतेगा? पति तो है नहीं, पति तो अर्जुन के हाथों ही मारा गया था द्रोणाचार्य, और एक अश्वत्थामा उसका बेटा है। गुरु माता अगर यह बेटा भी मर जाएगा तो उन पर क्या बीतेगा? छोड़ दो। द्रौपदी को दया देख करके पांचों पांडव भगवान कृष्ण की ओर मुख देखने लगे। कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूं ऐसी संकट में। कन्हैया ने कहा कि देखो, कन्हैया ने एक अजब विद्या उन्हें न दी। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताए बधारन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। कहा कि जो बाल घाती हो ना, उस बाल घाती ब्राह्मण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। और ब्राह्मण को कभी मारना भी नहीं चाहिए। अब दोनों तरफ से उलझा दिया कि मारना भी नहीं चाहिए और मारना भी चाहिए। भीम ने कहा कि धन्य हो गुरुदेव, अगर आपके जैसे उपदेशक हो जाए तब तो शिष्य का कल्याण ही हो जाएगा। एक तरफ कह रहे हो को आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने क्या किया कि उसके अश्वत्थामा के सिर में मणि था, उस मणि को निकाल लिया, सिर को मोड़ दिया और उसे सभा से धक्का देकर करके भगा दिया। जो ऊंचे पद पर रहने वाला हो उसको भरी सभा में बेइज्जती कर दो तो वो मरने के बराबर हो जाता है। वही अर्जुन ने किया, मारा भी नहीं और छोड़ा भी नहीं। अब भागा जब अश्वत्थामा तो उसके मन में और ईर्ष्या आ गया, द्वेष आ गया, दुर्गुण आ गया। उन्होंने सोचा कि अच्छा, ये पांडव ने भरी सभा में मुझे इस तरह से बेइज्जत करके भेजा है, मैं उस पांडव को छोड़ूंगा नहीं, उसके वंश में किसी को जिंदा रहने के लिए नहीं दूंगा। पांचों पांडव के बेटे को तो मैं मार ही दिया है, आगे कोई वंश में है भी? तो देखा हाँ, आगे वंश में एक है। कहा कौन है वो? कहा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है ना,
उत्तरा गर्भ से है, वह 8-9 मास का बालक अभी उसके गर्भ में है। अगर मैं उसको मार दूं तो पांडव के वंश में कोई नहीं रहेगा। महाराज अश्वत्थामा ने क्या किया? जिस अश्वत्थामा को द्रौपदी ने दया करके जीवित छोड़ दिया, उस दुष्ट ने उस द्रौपदी के पुतोहू के ऊपर यानी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब महाराज उत्तरा तो रोने लगे। उत्तरा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पलने वाला जो शिशु है ना, वह गर्भ में पलने वाला शिशु इकलौता पांडव का वारिस है, प्रभु उसे बचा लो। तो उन्होंने भगवान से विनय किया कि हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। पाँव परत है विनती करत है, पाँव परत है विनती करत है, राखो लाज हमारे, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। ब्रज के ग्वाला नंद गोपाला, मीरा के घनश्याम, ब्रज के ग्वाला नंद गोपाला, मीरा के घनश्याम, तुम ही रक्षक तुम ही स्वामी, तुम मेरे भगवान, तुम ही रक्षक तुम ही स्वामी, तुम मेरे भगवान। हमारी नैया पार लगा दो, हमारी नैया पार लगा दो, गोवर्धन गिरधारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी, हरि हम शरण तिहारी। हे हरे हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो। ये गर्भस्थ शिशु पांडव का इकलौता वारिस है। कन्हैया को याद की, कन्हैया ने सोचा कि ये हत्यारा अश्वत्थामा गर्भस्थ शिशु पर वार कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया कि माता के गर्भ में प्रवेश करके
अंगुष्ठ स्वरूप में माता के गर्भ में प्रवेश किया और गदा को नचाया। चक्र सुदर्शन की तरह गदा नाचने लगा और ब्रह्मास्त्र के वार को थाम लिया और बच्चे को सुरक्षा कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बच्चा को सुरक्षा किया और फिर भगवान एक रूप में उत्तरा के सामने खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा, पुत्रे अब स्वस्थ अनुभव कर रही हो? कहा, हाँ प्रभु, अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। गर्भस्थ शिशु को रक्षा की। ये गर्भस्थ शिशु कौन है? वही गर्भस्थ शिशु परीक्षित जी महाराज हैं, जिनको मां के पेट में ही भगवान का दर्शन हुआ। ये पहला बालक है जो मां के गर्भ में दर्शन किया भगवान को, वह महाराज परीक्षित जी हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। पाहि पाहि महागोविंद देव देव जगतपते, नान्यं सद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान कृष्ण को प्रार्थना किया माता उत्तरा ने। कुंती इस दशा को देख रहा है। देखो देखो देखो, साक्षात भगवान ने हमारे कन्या के गर्भ में प्रवेश कर करके बालक को रक्षा किया, हमारे वंश को रक्षा किया। माता कुंती से रहा नहीं गया और माता कुंती हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में गिरने लग गई। जब भगवान कृष्ण के चरणों में गिरे तो कन्हैया ने कहा, अरे बुआ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो हमारी बुआ हो। माता कुंती ने कहा कि देख कन्हैया, ये फूफा फूफी बाद में भजाना, यही तो तुम्हारी माया है। किसी को फुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो। तुम भगवान हो, मैं पहचान गई। तुमने हमारी वंश की रक्षा करी है। आज तुम्हारे चरण में लूटने का मन करता है। कन्हैया ने कहा, कुंती बुआ, तुम मुझे भगवान मानती हो? कहा, हाँ, मैं भगवान मानती हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि देख बुआ, जब तुम्हें भगवान मुझे मान रही हो तो चल आज वरदान मांग। हम भगवान के रूप में तुम्हें वरदान देना चाहते हैं कि तुम क्या मांगते हो। आज कन्हैया प्रसन्न है और सारे पांडव आगे में खड़े हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती, देवी द्रौपदी, उत्तरा, सब सामने में खड़े हैं। तो कन्हैया ने कहा कि युधिष्ठिर तुम बड़े हो, मांगो, क्या मांगते हो? युधिष्ठिर ने कहा कि कन्हैया जब कह रहे हो तो मैं क्या मांगू तुमसे? हमें तो यही मांगता हूँ कि हम सत्य वचन पर कायम रहें, हम सत्य से कभी डिगे नहीं। जय हो सत्यवादी महाराज की, आपकी इच्छा पूरी हो। और फिर भीम से कहा कि भीम बोलो तुम क्या मांगते हो? भीम ने कहा कि ऐसे दिलों में ज्यादा भोजन करता हूँ, लोग भोजन भट्ट मुझे कहते हैं। कन्हैया तुम कह रहे तो मैं क्या मांगू? मैं यही मांगता हूँ कि प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। कहा चलो एक मस्त। अर्जुन से बोला तुम क्या मांगते हो? अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं हमेशा आपको गुरु मानता हूँ, बस गुरु शिष्य का नाता जुड़ा रहे, यही मैं मांगता हूँ। एक मस्त कन्हैया ने कहा। और फिर सुभद्रा से कहा कि तुम क्या मांगते हो? और फिर द्रौपदी से कहा। द्रौपदी कहती है कि कन्हैया मैं तो सखा के रूप में तुम्हें याद किया है, तुम सखी मानती हो, मैं सखा मानता हूँ, यही रिश्ता बना रहे। भगवान से कोई न कोई रिश्ता जोड़ के रखना चाहिए। कहा चलो अब कुंती बुआ की बारी है। कुंती बुआ तुम मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब कुंती मांगती है
अजब मांगती है। जो दुनिया के कोई लोग नहीं मांगेगा वो माता कुंती मांगती है। माता कुंती मांगती है, कहा कि बोलो क्या मांगते हो? तो माता कुंती कहते हैं, कन्हैया मैं दुख मांगती हूँ, हमारे आंचल में दुख भर दो, दुख भर दो हमारे आंचल। कन्हैया ने कहा, कुंती बुआ ये तुम क्या मांग रही हो? संसार के लोग दुख से निवृत्ति मांगते हैं, छुटकारा मांगते हैं, और तुम दुख मांगते हो। माता कुंती ने कहा कि हाँ कन्हैया मैं दुख मांगती हूँ, इसलिए कि दुख में तुम याद आते हो, दुख में तुम याद आते हो। जब दुख नहीं रहेगा ना, लोग सुखी हो जाता तो कन्हैया तुम्हारी याद भूल जाता है। इसलिए मैं दुख मांगती हूँ कि तुम दुख में याद आती रहे। हे कन्हैया तुम हमेशा याद आती रहे। हर पल तुम्हारी याद, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कहाँ आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, कान्हा। कन्हैया कुंती के भाव को समझ कर करके अभिभूत हो गए और कन्हैया ने सबको आशीर्वाद दिया। और यही बात देखो, एक बार हनुमान जी से पूछा था तो हनुमान जी ने क्या कहा? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन जब तक सुमिरन भजन न होए। भगवान राम ने पूछा कि हमारी सीता कैसे लंका में रहती है, बड़ी चिंतित होगी। तो हनुमान ने क्या कहा कि नहीं प्रभु, आपकी याद तरोताजा करके रखिए। जो आपको भूल जाए उसे विपत्ति कहते हैं, और जो आपको स्मरण में रखे उसे संपत्ति कहते हैं। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। इसलिए जीवन में भजन को बढ़ाओ, भजन को बढ़ाना चाहिए। और इस तरह से जब सबको आशीर्वाद दिया तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है माता कुंती, बुआ कुंती, अब मैं चलता हूँ। अब राजा युधिष्ठिर बन गए हैं, अब किसी बात की कोई चिंता है नहीं, और अब मुझे जाना चाहिए। कुंती जी से आशीर्वाद मांगा और फिर उसके बाद कन्हैया को वापस भेजना ही चाह रहे थे कि कन्हैया ने क्या किया कि उपदेश देना शुरू किया। तो बुआ कुंती को तो उपदेश लग गया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया तो धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश नहीं लगा। क्यों उपदेश नहीं लगा? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर तो अभी भी सोच रहे कि कन्हैया हमारा छोटा है, लाडला है, बच्चा है, भोला है, अपने को श्रेष्ठ मान रहे हैं। जब तक भगवान के प्रति गुरुत्व का भाव नहीं होगा तब तक उपदेश आपको लगेगा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि जो उपदेश गीता के द्वारा अर्जुन को दिया था वही उपदेश युधिष्ठिर को दिया, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं लगा। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया कि सभी पांचों भाई पांडव और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास चले गए, और भीष्म पितामह बाण की सैया पर बिंधे हुए पड़े हुए थे। बाण के सैया पर पड़े हुए थे
जब सभी गए तो कन्हैया ने प्रणाम किया धर्मराज युधिष्ठिर को। पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके पौत्र पांडव वो सब के सब आपके समीप आए हैं, इसे अंतिम क्षण में आप उपदेश दो, क्योंकि ये धर्मराज युधिष्ठिर अब राजा बन गया है। क्योंकि कौरवों का तो विनाश हो गया, अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बना है, आप इसे उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया, सबसे उपदेशक तुम हो, मैं क्या उपदेश दूं, लेकिन तुम आदेश कर रहे हो तो चलो मैं उपदेश देता हूँ। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग। कहा कि राजा बनने के बाद में दान करना चाहिए, राजगद्दी पर बैठ करके ऐशो आराम नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान सबसे बड़ा धर्म है। जो राजा दान नहीं करता है उसका धन अपवित्र हो जाता है, बुरे कामों में चला जाता है। चाहे कोई भी गृहस्थी क्यों न हो, उसको दशांश, अपने कमाई का दशांश दान करना चाहिए। दान से धन की वृद्धि होती है। जैसे एक कुएं से अगर पानी न निकालो तो 10 साल के बाद वह कुआं का पानी सड़ जाता है, बेकार हो जाता है। वैसे अगर आप अपनी कमाई से धन को दान में खर्च नहीं करोगे तो वह धन अशुद्ध हो जाता है, फिर बुरे कार्यों में लगना शुरू हो जाएगा। वह आपका मीठा करे, पोता करे, लेकिन वह या तो शराब के हाथ चला जाएगा, जुआरी के हाथ चला जाएगा, या हॉस्पिटल में चला जाएगा, लेकिन नाजायज में ही चला जाएगा। अगर दान धर्म करते रहोगे तो दुख विपद से आप हमेशा निश्चिंत रहोगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करता रहेगा, अन्य कार्यों में तुम्हारा धन व्यय नहीं होगा। इसलिए सदैव दान धर्म करना चाहिए। भीष्म पितामह ने उपदेश दिया, दान धर्मान, राज धर्मान। फिर राज धर्म का क्या उपदेश है, उन्होंने उपदेश दिया, और फिर मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। कहा, देख, जब तुम राजा बन जाएगा ना तो तुम अन्याय किसी पर नहीं करना, और ना अन्याय होते हुए देखना, महापाप लगेगा। अन्याय होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। जैसे ही यह बात कही, द्रौपदी जी साथ में थी, सो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी कहती है, वाह बाबा भीष्म पितामह, मन ही मन। अभी उपदेश दे रहे हैं कि अन्याय होते किसी राजा को नहीं देखना चाहिए, लेकिन बीच सभा में मेरी सारी खिंची जा रही थी, मैं विकल होकर के रो रही थी। बाबा भीष्म पितामह से भी फरियाद किया था कि बाबा हमारी रक्षा करो, अगर एक बार थोड़ी भी सहायता करते तो किसकी हिम्मत थी कि मेरे वस्त्र को कोई छू लेता। लेकिन आज बता रहे कि अन्याय होते नहीं देखना चाहिए, तो बाबा आप क्यों देखते रह गए। बाबा भीष्म पितामह के आंख में आंसू आ गए। बाबा भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी, तुम ठीक कर रही हो, तुम राजकन्या हो, तुम कुल घराने की हो, तुम ठीक कर रही हो। मैंने गलत अन्न खाया था, जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन हो। मैंने गलत अन्न खाया था, गलत का साथ दिया था, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। लेकिन आज देखो 54 दिन हो गए हैं इस बाण के सैया पर पड़े पड़े, एक एक कतरा खून का जो है ना वह मेरे निकल गए हैं, और अब मैं शुद्ध हो गया हूँ। मैं हाथ मेरा हिल नहीं सकता है, मैं भगवान को प्रणाम तक भी नहीं कर सकता हूँ। देवी द्रौपदी, तुम ठीक कर रहे हो। आज भीष्म पितामह ने उपदेश दिया और कन्हैया से कहा, कन्हैया, अब मैं अपना मृत्यु को वरण करना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने में मैं मरना चाहता हूँ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। नाम लेकर जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीघट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो, अब मुझे क्या चाहिए? मैं अपने अब प्राण को अंत करता हूँ। और ऐसा कहते कहते मृत्यु इच्छा प्राप्त थी विश्व पितामह को। जब उनकी इच्छा हुई मृत्यु की, तब वो प्राण त्याग दिए, भगवान का दर्शन करते करते चले गए। इतना सुंदर मृत्यु विश्व पितामह का हुआ। पांचों पांडव सब रोने लग गए। कन्हैया ने कहा, गोविंद ने कहा, रोना नहीं चाहिए, ऐसे महापुरुष के लिए रोना अच्छा नहीं। फिर उनका श्राद्ध कर्म हुआ और